नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। उस्मान डार ने ये कह दिया कि 9 मई की प्लानिंग इमरान खान और उनके करीबी रफ़काकार ने की। इसके साथ ही उस्मान डार ने जो इमरान खान का दायां बाजू था, पार्टी छोड़ दी, सियासत को भी खैराबाद कह दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? उस्मान डार ने इंकशाफ किया है कि 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI ने की। मकसद जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। साइफर केस पर अब समाअत 9 अक्टूबर को खुली अदालत में होगी। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। इमरान की बहन के बयान के मुताबिक उसका भाई इलेक्शन की तारीख ना देने पर सदर अलवी से नाराज है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कहता है कि 50,000 से कम आमदन वाले अफराद पर भी टैक्स लगाओ। आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि उस्मान डार की जो दौड़ है उससे पता क्या चलता है। जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संजीदा नौइयत के हैं, क्योंकि उस्मान डार जो है वो कोर कमेटी के मेंबर थे, 9 मई की प्लानिंग के अंदर मौजूद थे, आई विटनेस थे। इमरान खान के घर के बाहर जितने लोग आया करते थे उनको लाने में वो पेश थे। वो फ्रंट उनके प्लेयर थे और फ्रंट फुट पर खेलने वाले थे। जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उस ग्रुप का साथ दिया, उसको इंडोर्स किया जिसने 9 मई की प्लानिंग की, और ना सिर्फ प्लानिंग की बल्कि आर्मी चीफ को तितर बितर करने का भी बाकायदा मंसूबा था, रियासत के जो इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा था। वेरी सीरियस चार्जेस। हमारे पास बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद हैं, तर्जुमान चेयरमैन PTI। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में समर हारून बिलोर साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, आपका भी शुक्रिया। अभी हमें थोड़ी देर में फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के, तो जब वो आएंगे तो उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। स्टार्टिंग विद यू शाहनवाज रांझा साहब, एंड देन आई विल गो टू समर साहब एंड देन आई विल कम टू यू। इसमें कोई नई चीज़ आपको सुनाई दी आज जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नहीं दी? देखिए, जहाँ तक तलत साहब उन्होंने जो इंकशाफात किए, चीज़ तो ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम उस्मान डार, जो कि इमरान खान के एक बहुत क्लोज़ माने भी जाते थे, जाने भी जाते थे और हार्ड लाइनर थे, और उनमें से थे जो एग्रेसिव भी थे और जो हमेशा से उनके यूथ प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे बड़ा एग्रेसिव एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चला जाता था यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। टाइगर फोर्स जो थे, और ये टाइगर फोर्स के अगर उस्मान डार साहब ने ही कन्फेस कर लिया है कि 9 मई जो है ये इमरान खान ने कराया है, सो इट मीन्स के अभी इट्स नॉट दैट सिंपल। इसका मतलब है कि वो जो पूरी फोर्स की बात हो रही है, इट इज़ नॉट वो जो अभी कुछ दिन पहले एक मुल्क में सवात में वाक़या हुआ, अभी जो सारा निकल रहा है कि वो ISF के लोगों से कनेक्शंस निकल रहे हैं। तो ये तो एक ये तो एक मिलिट्री एक पैरेलल फोर्स, एक मिलिशिया इन्होंने खड़ा कर दिया था। और इसकी जो अगर उस्मान खान ने उस्मान डार ने ये कन्फेस कर ली है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अच्छा, गुंजाइश किस चीज़ की नहीं रहती? लेट मी हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। के लोग कहते हैं कि इस तरह के कन्फेशंस की कोई अहमियत नहीं है, पब्लिक डोमेन में अहमियत है, पॉलिटिकली रेजोनेट करेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि इमरान खान का यूथ, इमरान खान का सिपाही और इमरान खान की उसके ऊपर टोटल रिलायंस, ये 3 चीज़ें हैं जो उस्मान डार के कन्फेशंस को इंपॉर्टेंट बनाती हैं। देखिए जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये खान साहब के खुद चुने हुए राइट हैंड मैन थे। उनकी ज़िंदगी में, उनके सियासी करियर में वो एक इम्पॉर्टेंट साथी थे। आपके इम्पॉर्टेंट साथी जब आपके राज अफशां करे दुनिया के सामने, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन 9 और 10 मई के वाक़यात जिस तरीके से हुए, जिस कोऑर्डिनेटेड अंदाज में निकले, और फिर सिर्फ और सिर्फ जिस किस्म की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ये बहुत क्लियर था। अगर आप पॉलिटिकल एक वर्कर थे, स्टूडेंट थे, जर्नलिस्ट थे या नहीं थे, मतलब कोई बस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इजी टारगेट होती है अपना गुस्सा निकालने की, कोई पौधा पत्ता कुछ नहीं हार्म हुआ। गए तो सिर्फ कैंटोनमेंट के एरियाज़ में गए, GHQ पे गए, कोर कमांडर हाउस पे गए, किला बालेसार पे गए। ये एक थॉट आउट प्लान था। एंड आई थिंक अब खान साहब के अपने जो साथी हैं, दार साहब ने तो ये पर्दा उठा दिया, लेकिन और लोग भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस चीज़ से पर्दा उठाएंगे। लीगली आपके ख्याल में डज इट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू? मसला खड़ा किया कि नहीं? तलत साहब, मैं लीगली नहीं कह रहा, मैं साहब को पहले ये कहता हूँ देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। आप शायद एक साइड को रेफर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये इस तरह लग रहा है। मैं उसके दूसरे साइड को बताइए मैं इस तरह ले रहा हूँ
कि एक पॉलिटिकल पार्टी, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, उसका लीडर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस उस्मान डार ने तो बड़ा ही दिल कर लिया, इतने दिन गुजारे। उसकी वालदा के घर में जब वालदा घर पर है उसको चले गए, उसको रेप के लिए थ्रेफ्ट किया गया, उतनी उम्र रसीदा औरत को मारा पीटा गया अपने घर में। ये देखो वीडियो मौजूद है। उस स्टेटमेंट की बात करें। उसका घर को लॉक किया गया, उच्च बच्चों के साथ किया गया, उसके भाइयों के साथ क्या किया गया, फिर उसको उठाया भी गया। कितने अरसा से वो फोर्स डिसअफेरेंसेस थी। आप इसको देखिए, आज सदाकत अली खान कहाँ पर है, आज शेख रशीद साहब कहाँ पर है, और स्टेट क्या कर रही है अपनी सिटीजन के साथ। आईन का यही तकाजा है कि अगर आप देखिए, आप उस्मान डार साहब कहाँ थे, कब प्रोड्यूस नहीं हुआ था वहाँ, सारी बातें इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर आप बलूचिस्तान कह रहा है, बलूचिस्तान के पास में कह रहा है कि मैंने वो न अरेस्ट किया गया, कोर्ट में क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया, और जिस वक्त वो आ जाते हैं तो फिर उनको बिठाया जाता है। आप ये फरमा रहे हैं उनको पढ़वाया जाता है। ने आज जो कुछ भी कहा है, मैं कहता हूँ उस्मान डार डंडे के जोर पे कहलवाया गया उनसे, मैं ये कह रहा हूँ उसने जो कुछ कहा हुआ, यस, डंडे के जोर पे कहा, ये करवाया गया, लिख करके पढ़ा जाता है। सो दिस लेकिन वो तो इंटरव्यू था। अब ये मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं, हाँ, यही तो वो कह रहे हैं। आप इंटरव्यू दे दे, आप तलत साहब इसकी पूरे बैकग्राउंड को देखें, पूरे बैकग्राउंड को देखें, मैं कह रहा हूं फोरग्राउंड को देखें, मैं कह रहा हूं आप देखें उन्होंने स्क्रीन की तरह की बातें की, एक प्रॉपर देखो फेडरल गवर्नमेंट। सो यू डिसमिसिंग इट आउट ऑफ हैंड, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इसने फिर भी बहुत दिन गुजारे, मई से लेके आज तक ये 6 महीने उसने गुजारे कि कुछ नहीं बोला। इसकी और इसकी फैमिली कितने अरसा इस तशद्दुद और बर्बरियत के अंडर इसने वक्त गुजारा। आपके पास ये देखिए, आप वकील हैं, तो आपके पास ये शवाहिद मौजूद है कि बर्बरियत और तशद्दुद। उसकी वालदा की वीडियो देखो, वो तो आपने बता दिया, उनके घर को बंद किया गया, वो घर से दरबदर हो गए, उसको अरेस्ट किया, तो कोई अहमियत नहीं अदालत में। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, इमरान रियाज को तो आपने देखा है ना, इज ही एबल टू टॉक, कैन ही टॉक? बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी फोरम पे ये तो होना, आदलिया भी कहे कि हमारे सिटीजन का इनका भी आईनी हक है। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। कुंडी साहब, उस्मान डार आपके ख्याल में, अभी मैंने पूछा राजा साहब से और समर साहब से भी, कोई इसके अंदर नई चीज़ आपको नजर आई या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी गौर साहब ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त आया था जब भुट्टो शहीद को फांसी किया था, और माशाल्लाह था, लोग तो खड़े रहे ना, बहुत कम लोग चले गए, जो लीड क्लास के लोग तो चले गए। तो अगर आप कह रहे हैं कि इनको पढ़ के सुनाएगा, तो ये IPP और जो पार्लियामेंटेरियन बनी है, बाकी लोग हैं, वो उन्होंने क्या पढ़ा है? और मुझे लग रहा है कि उस्मान डार साहब, शायद, मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शायद वो लैंड करेंगे IPP में, अगर उन्हें आगे पॉलिटिक्स। अभी तो उन्होंने कहा कि मैं सियासत को खैराबाद कह रहा हूँ, अभी तो वो ये कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा था ना, वो जो कराची वाले भी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे ये बजरिया जोर और डंडा ये बयान दिलवाया गया है। नहीं, अगर पाकिस्तान की बहुत पॉपुलर पार्टी और कुर्बानी वाली पार्टी और तब्दीली लाने वाले थे और इनकलाब लाने वाले थे, फिर डट जाते अगर तशद्दुद हुआ। देखिए, इनकलाब और ये चीज़ें तो कुर्बानियों से आती है ना, ठीक, बर्गर खाने से तो नहीं आती। तो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में इनके बयान ने कोई आपकी मालूमात में इजाफा किया, या आपके ख्याल में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग? नहीं, एक चीज़ चल रही है। देखिए, मैं तो हमेशा कहा है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल डायलॉग्स भी करते भी रहते हैं। हमारा और PMLN की एक बहुत पोलराइजेशन थी 90s में, उसके बाद COD हुआ, हम फिर PDM में इकट्ठे हुए, अलहदा भी हुए, हुकूमत में भी थे। हम तो कहते हैं कि अब हमें एक, हमारे सूबे में हम तीनों को शायद पता होगा, आपको भी पता है कि गुड और बैड के एक हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ये गुड है और ये बैड है। तो अगर गुड पीटीआई होगी तो उनके साथ डायलॉग्स हो सकते हैं, बैड जो 9 मई वाले हैं उनके साथ शायद ना हो डायलॉग्स। ठीक, गुड और बैड PTI। वो कह रहे हैं कि अंडर ड्यूरस, बहुत तशद्दुद, थ्रेट्स, उसके तहत इस किस्म के बयानात। आपकी पार्टी का क्या तजर्बा? देखिए, तजर्बात तो यही होते हैं, लेकिन बात मैं आपको 9 मई के हवाले से ये बता दूं कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, 9 मई में किसी ऐसे बंदे को नहीं डाला जा रहा जिसका रोल नहीं है। जब वो उन्होंने जियो फेंसिंग की थी, जियो फेंसिंग में फिर उसके पीछे पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा उन्होंने अप्लाई किया था प्रोसेस, उसमें जो मुझे पता लगा था कि आर्मी की इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि किसी ऐसे बंदे को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए जिसका रोल नहीं है। और उन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस इसलिए लिया कि क्योंकि कल ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जाने और इनके ऊपर ट्रायल चलना और बड़े सवालात उठने, तो कोई ऐसे बंदे का केस ना बनाया जाए जो कि इन्वॉल्व ना हो, ताकि पूरा मुकदमा ख़राब ना हो। अब उसमें अगर उस्मान डार साहब ने ये कन्फेशन की है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ तलत साहब, इनके पास सॉलिड
प्रूव्स हैं इनकी कम्युनिकेशन के, इनकी रिकॉर्डिंग्स, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़, एविडेंसेस पूरे मौजूद हैं। हर बंदा जो इन्वॉल्व है ना इस 9th, जिसको इसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है, FIR में इम्प्लिकेट किया जा रहा है, ये नहीं हो रहा कि बस तुकबंदी नहीं है, एम नहीं है, पूरा एक एविडेंस। शॉर्ट एक सिर्फ पॉइंट अगर आपकी इजाज़त हो, देखिए ये बात ही कोई नहीं है कि अगर आपने कोई किसी ने गिराव जलाव किया उसको सज़ा ना हो, वो इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे हैं, रांझा साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह की हुआ, बात ये नहीं है कि किसी ने कोई जुर्म किया है कि नहीं, न उनका FIR। हमारा मुतालबा यही है कि आप फेयरली इन्वेस्टिगेट करो, उसकी इंक्वायरी करो, जो लोग इन्वेस्टिगेशन आप कन्फेशन को नहीं मानते, आप इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते, आप प्रोसेस को नहीं मानते, आप कहते हैं कि रियासत तशद्दुद करती है। तलत साहब, आप इस प्रोसेस को मानते हैं कि घर से आपको उठा लो और लेके जाओ, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं, और फिर रखाओ और फिर रखो, बिल्कुल नहीं। दिस इज द पॉसिबल टर्म्स, दिस हैज टू बी कंडेम्ड, दिस इज नॉट द वे। खुद गए हुए थे, ये देखो एक्स्ट्रा, ये खुद गए हुए थे, ये खुद नहीं गए हुए थे। तलत साहब आपके मुंह से ये नहीं सुनना चाहता, खुद ही गए हुए थे। Nobody leaves his children. Nobody leaves his parents. तो आज उन्होंने बताया Nobody leaves his political. तो उन्होंने बताया political career is built in. वो बताया क्यों नहीं? उसने, मैं तो ये समझता हूँ कि उस उस्मान डार ने तो बड़ी हद कर दी कि 6 महीने तक रहे, शायद कोई और होता 3 महीने में भी जाता। देखिए जी, आई थिंक ये इनका गेट आउट ऑफ जेल कार्ड है सबका कि जी इन्फॉर्मर बन जाओ, गुनाह तो किया है। जैसे रांझा साहब कह रहे हैं, देर आर प्रूफ्स, कुछ प्रूफ्स ऐसे हैं जो हम तक भी पहुंचे हैं, तो मतलब देर इज़ अ सॉलिड प्लान इन एक्शन। जो लोग डटने वाले होते, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पोलिटिकल पर्सनस विक्टिमाइजेशन, लेकिन मैं उस जमात से हूँ जहाँ पे 1100 से जायद लोग शहीद हुए, हमें फ़ोनें आई, थ्रेट्स आए, लेटर्स आए, सियासत छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, हम डटे रहे, अपने जनाजे उठाते रहे, उनकी तदफीन करते रहे, फिर भी अपने झंडे और पार्टी के साथ खड़े रहे। अगर आप डटे रहना चाहते हैं तो मतलब आपको मार के भी आपको कोई आपके रास्ते से नहीं हटा सकता। तशद्दुद इतना है कि आप बात भी नहीं कर सकते, वो यानी एक एंकर को ये भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ। गौहर साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आपके डार साहब एंड असद उमर साहब, दे सीम फाइन, ये तो बातें भी कर रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर्स के साथ भी मिल रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी मिल रहे हैं, इधर तो बातचीत का कोई मसला मुझे नहीं नजर आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि तलत साहब, अगर किसी के खिलाफ आपका स्पिनेज भी है, टेररिज्म भी है, गद्दारी भी है, तो एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इंटरव्यू में ड्यू प्रोसेस तो नहीं होगा, इंटरव्यू तो इंटरव्यू होगा। ये तो इंटरव्यू में बयान दिया, इंटरव्यू में बयान दिया, कितने अरसा के बाद दी? 6 महीने का तशद्दुद बर्दाश्त ये तो अब आप उसकी टाइमिंग के ऊपर भी शक करने लगे। लेट्स हियर व्हाट ही सेड। और कुंडी साहब, आपको चाहेंगे कि आप भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें जी। एक साउंड बाइट चलाइएगा जी। ये बहुत ही संजीदा की सलाहियत तो ठीक है इनकी, ये बहुत संजीदा है कुंडी साहब। दिस इज देखिए, मैं गौर की एक बात से, गौर साहब की एक बात से एग्री करता हूँ कि देखें, अगर आप सपोज एक वांटेड है उस्मान या हुएवर PTI, आप उसके घर पे जाते हैं, जिस तरह उसके फैमिली के साथ तशद्दुद होता है या तोड़ फोड़ जो हमने 2-4 जगह देखी, उसको तो कंडेम बिल्कुल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जिस तरह गाड़ियाँ तोड़ी गई या किसी के बर्तन तोड़े गए, दरवाजे तोड़ दिए, ये दिस इज़ नॉट ए थिंग। मैंने सियासत करनी है, मैंने मुखालफत की है, तो आप मुझे करें। आप बच्चों को या घर वालों को या जो आपके सामान है उनको तोड़ दें। देखिए, हम यही चीज़ें इनको कहते थे जब ये हुकूमत होते कि यार देखें, अपोजिशन भी आनी है। और हम तो लेटर मूड पे आप लोगों को कहते थे कि उस वक्त प्लास्टिक के वो रखना, क्योंकि जब ये हमारे साथ टॉक शोज करेंगे, अब तो मेजॉरिटी लोग नहीं आते, गौर साहब जैसे अच्छे लोग आ रहे होते, तो ये मैं क्या, ये शीशे वाले बर्तन काम नहीं है, क्योंकि लग जाएंगे किसी को। तो लिहाजा हम कहते हैं आप इतना कम अज़ कम वो करें। इनका तो ये ख्याल था कि बस हम तो हैं, और जिस तरीके से वो आपके प्रोग्रामों में आते थे और छलांगे लगाते थे और क्या क्या चीज़ें नहीं करते थे, आज वो नहीं करे। देखें ये चीज़ें, लेकिन सवाल ये भी है कि एक बंदा आज निकला स्टेटमेंट दे, तो और वो IPP में किसी ऐसी पार्टी में चला जाए जो ज़मज़म से धुल जाएगा। उसने अगर कोई गलत काम किया हो, उसने जो करप्शन की होगी, उसने जो 9 मई के वाक़यात किए होंगे, तो ये गलत मैसेज जाएगा कि अगर एक बंदा करप्शन में मुलविस हो, उसमें मुलविस हो, और वो किसी ऐसी पार्टी घाट ना बनाए कि जिसके ऊपर आप, जैसे आप देखें इसमें मुशर्रफ दौरे पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, हमने अपनी पार्लियामेंटेरियन बनाई, फिर जब हम सीटें जीत के फिर पेट्रियट बनाई गई, फिर नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया कि आप लोगों की जो है वो पॉलिटिकल जो उसको चेंज करें, और फिर अगर आप कहें कि जी फलां पार्टी में जाएंगे तो आप ज़मज़म से धुल जाएंगे। इनके दौर में भी हुआ, जब इनकी पार्टी जब बन रही थी शुरू में, उस वक्त भी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि इधर जाएं लोगों को। हम तो फील्ड वर्कर में तो पता है क्या कुछ हो रहा है। जैसे ये चीज़ कम अज़ कम ना हो कि अगर मैं मतलब है कि 100 मतलब है कि गुनाह कर लूँ
और बोलूँ मैं इस पार्टी में चले जाऊँ मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ज़रा ये जो आर्मी चीफ के बारे में, क्योंकि 9 मई का बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है। पीटीआई का अगर मौक़िफ़ सुने तो पता चलता है कि पता नहीं किसने किया था, एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ सुने तो पता चलता है कि किसने किया था, आपको मौक़िफ़ सुने तो फिर एविडेंस लगता है जी कि वो भी आपके मुखालिफिन के खिलाफ है, किसी न किसी ने तो किया था। मैं वन लाइनर्स पे कहना चाहता हूँ, देखें ये उस वक्त इन्होंने वो वीडियो भी बनाई थी, क्या इसके पीटीआई के चेयरमैन ने खड़े होकर नहीं कहा था कि अगर मेरे साथ ये होगा तो रिएक्शन तो आएगा। अदालत में बैठ के उन्होंने कहा था अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर दोबारा 9 मई वाला रिएक्शन है। ये भी मैं वीडियो चला के रख सकता हूँ आपके सामने। आर्मी चीफ के मामले के ऊपर आइएगा तो इसके पीछे भी तो फिर किरदार होंगे ना, अगर ये इल्जाम दुरुस्त हैं तो। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। और देखिए पाकिस्तान में बाकी चले एक बहस अपनी जगह पर, पाकिस्तान में जो आर्मी का जो वर्किंग का सिस्टम है ना, वो अगर समझ लिया जाए तो उसमें आर्मी चीफ इज़ द मेन मैन, और उनका जो इंटरनल रूल्स हैं, जो वे ऑफ वर्किंग है, जो गवर्नेंस का मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है, अगर आप आर्मी चीफ को के अगेंस्ट कू के लिए, बेसिकली कू के लिए तैयारी करवाई जा रही थी और सोशल मीडिया में उसके साथ एक पैरेलल कैंपेन चलाई जा रही थी कि आज इतने जनरल्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, इतने जनरल्स ने काम करने से इनकार कर दिया, और ये इन्फॉर्मेशन जो थी फीड की जा रही थी टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो कि 9 मई कर रहे थे, ताकि वो और बूस्ट अप होते थे और समझ रहे थे कि जो उनको ख्वाब दिखाया था कि आर्मी के बीच में अपराइजिंग होगी और आर्मी चीफ के खिलाफ कू हो जाएगा। सो विच मेंट के आपने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की जो हायरार्की सिस्टम है, आप उसी को डिमोलिश करने के चक्रों में थे, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक, जरा इसको वापस आएगा कि जो उनका मुद्दा है वो तमाम जमातों से गुजरे, अभी कुंडी साहब ने भी जिक्र किया है। अब एक तरफ डार साहब का इंटरव्यू है, ये कन्फेशनल इंटरव्यू होगा लेकिन है इंटरव्यू। अब उसको डंडे के जोर से इंटरव्यू करवाया गया, चाहे कि प्याली के ऊपर करवाया गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये वो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट नहीं था, वो इतनी बातें ना भी करते, सियासत छोड़ देते तो फिर भी बचत के इम्कानात है, बट ही चोज टू से ऑल दीज थिंग्स। जब आप सुनती हैं तो आपको पाकिस्तान की तारीख के पेश नज़र ये कितना क्रेडिबल लगता है? लेट्स बी ऑनेस्टली डिबेटेड कि वाकई जेन्युइन लगता है आपको? देखिए जी, जान बताने का तरीका क्या लगता है? सियासत तो थी यही ना, पहले आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर थी, फिर हमारे नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती रोकने के लिए थी, इनके जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स थे, अनफॉर्चुनेटली गौहर साहब कह रहे हैं कि वो मोस्ट पॉपुलर और सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनका माइंडसेट ये था कि उन्होंने सेलेक्ट होकर आना है। उनका माइंडसेट कभी भी ये नहीं था कि ये इलेक्ट होकर आएंगे, इसीलिए तैनातियों के पीछे ये फिरते रहे। तैनातियों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, उनमें खलल डालने के लिए इन्होंने सारे मुल्क को दांव पे लगा दिया। मजबूत जर्नैल आना चाहिए, कमजोर जर्नैल नहीं आना चाहिए। वो आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले फिर जल्दबाजी को एक्सटेंशन देने का भी मामला था, वो था काजी फायज ईसा साहब की, उसमें इन्होंने कितनी जोर की। इवन प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी एक वो एम्प्टी बुलेट चला दी प्रेसिडेंसी से बैठ के। नाराज थी कि अलवी साहब ने वो कारामत किरदार अदा नहीं किया जिससे उनकी तवक्को थी। बट यू थिंक ऑल ऑफ दिस ये सारा फिक्शन है क्या? जो मैंने आपने ये पूछा कि नया क्या है, मैंने जो उसमें नया देखा, पहले लोगों को अरेस्ट किया जाता था, 3 महीने में 14 मरतबा अदालतों में पेश किया जाता था और उसकी रिमांड लिए जाते थे। फिर ट्रेंड चेंज हो गया कि यह तो लंबा प्रोसेस है, क्या ज़रूरत है, कौन पूछेगा, उठाओ अपने पास 4 महीने 3 महीने के लिए रख लो। शेख रशीद साहब अभी तक नहीं पेश हुए। फिर लोगों को लाया जाता था, बिठाया जाता था, जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया कि उसको बिठाओ, उसे इंटरव्यू करवाओ और ये कहो कि जो कह रहा है ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ सियासत से। तो जो ट्रेंड ये ट्रेंड है, देख नहीं, ये कन्फेशन नहीं। द क्वेश्चन इज, मैंने आपको तलत साहब ये कहा कि ये देखो देयर इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, उस अदर साइड ऑफ द कॉइन को देखो। एक स्ट्रगल शुरू हुआ है, क्या हो रहा है, इस बंदे को, इसकी पॉपुलैरिटी को, इसको विजन को, इसकी जमहूरियत को, इसके वे ऑफ लाइफ को, इसके जो इसकी इसको डैमेज करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, पॉलिटिकल स्फीयर से उठा। लॉ की बात करें, ज़ाहिर है आप सारे लॉ से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जब कोई इस किस्म की गवाही देता है और कहता है ओथ के ऊपर कि मैं अपनी मन से गवाही दे रहा हूँ, जी, लीगल स्टैंडिंग उसकी क्या होती है? देखिए, अगर वो बंदा खुद अपने दिन आप आ जाता है और कहता है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन 6 महीने वो घर से बदर है,
उसकी माँ के साथ ज्यादती हो रही है, उसको पता है, उसके बच्चों के साथ हो रही है, उसके घर को लॉक अगर वो फिर भी कहता है मैं ओथ पे कह रहा हूं, और वो अगर फिर भी वो कहता है मैं ओथ पे कह रहा हूं, ये ठीक है, उसकी लीगल स्टैंडिंग है, उसको आईनी गैर कानूनी तरीके से किसी अदालत में भी पेश नहीं किया जा सकता, और उसके लिए दुनिया न्यूज़ चैनल बन जाता है कि यहाँ आके कन्फेशनल स्टेटमेंट करो, उसकी कोई वक्त नहीं है। और वो ये तमाम बातें नहीं करता, ये आप कर रहे हैं भाई, उसने ऐसी कोई बात नहीं, उसने, और इसको कहा गया था कि इतने ही बोलना है, उसने उतना ही बोल दिया। ये आपको पता है? ये मैं पहलू ने जैसे पूछे कोई बोल सकता ये देखे वी एक्सपेक्ट बेटर, हम आपसे बेहतर तवक्को करते हैं। ये आर्गुमेंट नहीं है कि ये मंतक नहीं। तलत साहब उसको उसने उतना ही कहना था। मुझे लगता है आपको जैसे काजी फाइजी साहब के सामने सबमिशन देनी होगी ताकि आपको डायरेक्ट करें कि आप पॉइंट के ऊपर है। आपने देखा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बात तो हम उस्मान डार की कर रहे हैं। आज उन्होंने छलांग लगाई और इमरान खान को रगेदते हुए सियासत को खैराबाद कह दिया। चार्जेस बहुत संजीदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका मानना ये है कि ये आम ट्विस्ट करके उनसे ये बात कहलवाई गई है। ज़रा इसकी इम्प्लिकेशन पे बात करते हैं। गुनी साहब, तमाम जमातों ने इस अमल से गुजर के आए, एक हमारी अपनी तारीख भी है। PTI इस किस्म के कन्फेशंस के बाद, और आज डार साहब ने एक और भी बात की है अपने इंटरव्यू में, या आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि PTI का वोटर मौजूद है, बंदा नहीं है इनके पास, अब पार्टी फारिग हो गई। योर असेसमेंट कि PTI वेयर इट स्टैंड्स आफ्टर दिस? देखिए, वोटर जो है वो उसकी बात ठीक है, वोटर देखें इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये है कि जो उनसे जिस तरीके से जिस स्पीड से लीडरशिप जा रही है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या जो भी, जैसे गौर साहब ने बात की, जो भी आप कहें, देखें मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दी, और फिर उन्होंने एक गालिबन इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने चीफ का भी डायरेक्ट नाम लिया था कि मेरे उनके साथ हुआ। तो उसके बाद उसकी कन्फेशन क्या है, फिर उसके बाद आई डोंट नो कि डार उस 7 मेंबर कैबिनेट में था कि नहीं, जिसने कहा कि मेरे बाद ये 7 लोग होंगे जो भी आपको ऑर्डर्स करेंगे, यू हैव टू ओबे दैट ऑर्डर्स, जिनको भी उन्होंने मेरे ख्याल में काउंटर भी करा दिया जो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सबके सामने देखें, 9 मई पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस पे तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। जहाँ तक उन्होंने बात की कि जी हमारे इंटरनल, उनको पता होगा कि उनके लीडरशिप ने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या नहीं। वो कह रहे 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप के अंदर मुराद सईद का उन्होंने नाम लिया। देखिए हर पार्टी में होते हैं, देखें हर पार्टी, ये ग्रुप था जो कह रहा था उनको, और इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस ग्रुप की बात सुनो। सवाती साहब का उन्होंने नाम लिया। वो मुराद सईद का जो नाम है तो हर किसी को पता था ना कि वो तो चेयरमैन को भी ओवर रूल कर सकता था, उसके पास इतने इख्तियार थे हर पार्टी में। इज दैट ट्रू? हम देखें, हम भी, आप भी और हम भी जो है ना, गहराई में शायद उनको ना नहीं, हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, आप भी रहते हैं, और जब कैबिनेट में जब वो मेंबर्स भी हमारे भी जानते हैं इधर रहते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर का उनको बाकायदा तमगा भी दिया। मतलब है कि जिसको जो ज़्यादा गालियाँ निकालता था, जो ज़्यादा बदतमीजी करता था, वो सबसे अच्छा होता था। जो नहीं होता था, जो मतलब मैं भी रहा हूँ, लेकिन जो हमें इनकी इंटरनल चीज़ों का पता चला। लेकिन चीज़ ये है कि देखें, आपने एक चीज़ की है, जैसे उन्होंने कहा कि हर पार्टी में होते हैं, ठीक, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी पार्टी में होता है और दोस्तों का भी होता है, फिर आखिर में पार्टी लीडरशिप फैसला करती है। इनकी पार्टी में भी होगा, इनकी पार्टी में भी होगा, हर किसी की पार्टी में होते हैं। ये चीज़ें होती है कि हमारा अपना एक व्यू होता है, फिर आखिर में पार्टी लीडरशिप कहती है नहीं कि हमने इस चीज़ को फॉलो करना, तो फॉलो तो वो व्यू तो वोटर तो मौजूद होगा। लेकिन देखें, डार साहब आज कह रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं कहते? इधर आके जब छलांगे लगाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, उसको तो नहीं कहते थे कि हमारे 2 व्यूज़ हैं। विल इट इम्पैक्ट PTI? डेफिनेटली जी। अब ख्वाजा आसिफ तो बहुत खुश हो गए। ख्वाजा आसिफ को तो बिल्कुल आज उनका जो इतना बड़ा ओपोनेंट जो है, डिट्रैक्टर जो है, वो खुद सियासत छोड़ गया। नहीं, मैं सब चले, वो तो ख्वाजा आसिफ का और सियालकोट की पॉलिटिक्स का एक अलहदा है उसकी लैंडस्केप। लेकिन अगर सुरगोदा से होते ना, आज आप खुश हो रहे होते, मैं बता रहा हूँ। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों पे, हम सियासी लोग हैं, हमें अपने मुखालिफ के गिरने से कोई खुशी नहीं होती। कमाल बात है, मरियम नवाज ने 200 मरतबा क्या है कि तवाज़ु के जो तराजू के पलड़े जो है वो बराबर करें, लेकिन जिस बंदे ने लेवल प्लेइंग फील्ड करें। अगर कोई भी मेरे ऐसे ही ना जैसे हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता तलत भाई, मैं आपको जरा वजाहत दे दूं कि इलेक्शन एक अलग प्रोसेस है। मेरा मुखालिफ जेल में चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, आएगा बंदा ना। हमारे इलेक्शन की बातें कर रही थी, वो कहते हैं जिस अमल से हम गुजरे नहीं, वो एक अलग बात है कि आपका मुखालिफ जेल चला गया तो आपसे कोई ना कोई इलेक्शन तो लड़ेगा, वो अलग बहस है। जहां तक PTI के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, PTI के ऊपर इतना इम्पैक्ट आया है कि अब आप ये समझ लें कि 9 मई
में वाकई ही पीटीआई इन्वॉल्व है। और इनका टाइगर फोर्स का अगर बंदा ये कह रहा है तो इसका मतलब है इनका सारा सोशल मीडिया, इनका मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया का जो चंक है वो उसमें इन्वॉल्व होगा। इनके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे थे, उनके जो इतने एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो जिस तरह से लोगों को भिजवा रहे थे यूसी लेवल तक, ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा विच इज गोइंग टू आई थिंक इस पार्टी के बैन होने की तरफ। यानी ये पेंडोरा बॉक्स नहीं है, इसके बाद किसी और पेंडोरा बॉक्स है, इसके बाद बहुत बड़े। देखो अगर ये रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर जरा वापस आइएगा, वाकई ये वोटर पर असरअंदाज होती है ये चीज़ या नहीं? आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया, आपका वोटर भी इंटैक्ट है, आपका लीडर भी इंटैक्ट है, लेकिन जब ऐसी बातें होती है, मीडिया के अंदर हाइप बनती है, हम प्रोग्राम करते हैं, तज्जिया करते हैं, वोटर मुतासर होता है। अगर आप की पॉलिसी साबित हो जाए कि वो मुल्क के खिलाफ थी या इदारों के खिलाफ थी या डिवाइसिव इतनी हद तक हो गई थी कि उससे हमें नुकसान एज अ कंट्री नुकसान हो रहा था, तो फिर आई थिंक कि हर शऊर रखने वाला जो उनका वोटर होगा वो भी दिल बर्दाश्त होगा। उनके वोटर क्यों पाकिस्तानी नहीं है? उनके वोटर हमारी मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। का कल्ट होता है, एक अपनी कमिटमेंट होती है, कल्ट इवेंचुअली क्रैशेस, सारी दुनिया में क्रैश करता है, यहाँ पे भी क्रैश करेगा। और इसी तरीके की जब आई ओपनिंग किस्म की वाक़यात आएंगे तो रियलिटी जब इन वोटर्स के सामने आएगी, एक दिन की बात नहीं है, बट आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज चंक ऑफ पीपल विल गेट डिसइल्यूजन्ड, स्पेशली द यूथ और जो इनकी टाइगर फोर्स थी। खैर वो इतने बेचारे पेपर टाइगर्स ही थे, स्वीट से थे, लेकिन बहुत आपके जो दो आपके सूबे के अंदर जो दो चीफ मिनिस्टर थे वो भी छोड़ के चले गए। हमारे चीफ मिनिस्टर्स हंसी खुशी दांत निकालते हुए, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी छोड़ के चले गए, फोटो शूट्स करते हुए, उनके ऊपर कोई इस किस्म का दबाव शबाव नहीं हुआ। लेकिन जो बात कुंडी साहब ने कही है, ये एक ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री बन रही है अपनी करप्शन से, अपनी मिस गवर्नेंस से, और ये जो इनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज थी, इनकी सजाओं से बचने के लिए ये सब इस तरह की पार्टीज में। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी अब अपनी जमात को कि ऐसे क्या किस तरह रिस्पॉन्ड करें? देखिए, पीटीआई आज स्ट्रॉन्गर है देन इट वाज प्री मई 9 मई से पहले जितनी पार्टी थी उससे मोर स्ट्रॉन्गर है। लीडरशिप भी, इसके एम्पिरिकल एविडेंस मैं बताता हूँ। इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेट ऑफ डिनाइल में न रहिएगा। नहीं, मफरूजा नहीं, स्टेट ऑफ डिनाइल में इनका अभी भी इनका ये है कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले बयान पे मुझे बताएं आपका ये मफरूजा क्यों है? मैं ये कह रहा हूं कि 297 हमने तो टिकट दिए थे पंजाब में, वो 2 करोड़ उसमें लिया था, जिसमें उजाला चौधरी साहब की वीडियो 2 करोड़। अभी आप कह रहे थे आपके पास एविडेंस है, मैंने आपको साइटेशन दिया है। दिस इज द वन एंड द ओनली पार्टी जो कभी ऐसा नहीं करती, जो आम वर्कर है। आप भी पेशावर में चले जाओ, मेरी बहन को पता है, आज भी पेशावर में चली जाओ, वहां से जो जीत गया उसके पास क्या है और जिनके खिलाफ वो कड़ा था। वापस अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बहुत कुछ है, पहले नहीं था, बहुत कुछ है। तला साहब यू कट मी शॉर्ट, गो अहेड, बताइए। मैं ये सिर्फ कह रहा था कि आउट ऑफ 297 7 बंदे चले गए, 290 अभी भी मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है एंड स्ट्रॉन्गर पंजाब की आपने ये स्टेट ऑफ डिनाइल में, यस 297 हमने दिए, इनके पास बंदा नहीं मिल रहा कि ये उनको अपना वोट दे दे। और सेकंड एक और चीज़ अब पता चलेगा ना, देखो इनकी सारी की सारी जितनी भी एनर्जी इनकी थी वो सेट हो गए, तो आखिर में जलसा नहीं कर सके, जलसी कर बैठे। तो फिर बाद में उन्होंने कहा, सारे टीवी चैनलों को कहा कि प्लीज़ इसका नाम इस्तेमाल करो कि कॉर्नर मीटिंग हुई है, हमने जलसा नहीं किया। इस वक्त पीटीआई, मैं सिर्फ इनको कहूँगा ये वाली कि आप 9 मई को होलोकास्ट ना बनाओ, ठीक, एंड इज इनफ। जिसके खिलाफ जी कार्रवाई किसी ने गलत किया है, कानून के मुताबिक प्रोसीड करो, दिस इज नो जस्टिफिकेशन कोई भी करे। फैसिनेटिंग है जो आपने बताया, मैं बतौर सहाफ़ी इससे बहुत, मैं वाकईतन टू कोट वन ऑफ योर फॉर्मर मेंबर्स, मेस्मराइज हो गया उसको सुन के ना। आपको एक बात, हिप्नोटाइज नहीं हुआ, मेस्मराइज हो गया। वेरी क्विकली देखें, अभी इस वक्त सारा जो पाकिस्तान की है ना, एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक स्कीम है, उसके मुताबिक हर अदारे की हदूद है और अदारे की प्रोटेक्शन की भी हदूद है। जब 2013 में ये धरना और डी चौक में ये तमाशा बनाया था, अगर उस वक्त इनको सजाएं दी जाती हैं तो आज ये दिन कौम को ना देखना तो देनी थी ना आपकी। और अब अगर उनको माफ किया गया ना, जो ये बात कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं दी सजा? अब तो उनको हमने क्या सजाएं देनी थी? तो सजाएं तो अदालतों ने देनी थी, सिस्टम ने देनी थी, मुकदमे और करने वालों को देनी चाहिए थी। हमने तो मुकदमे किए थे, हमारा तो वजीर आजम घर भेज दिया था
और सबको पता है कि क्या हुआ था। 4 साल में इतनी तरक्की की। साकिब निसार ने क्या किया सबको पता है, क्या सजा मिली सबको पता है, कौन कर रहा था वो सारे, अब वो सारे एक्सपोज हुए। लेकिन बात सिर्फ ये जो इन्होंने कहा दुरुस्त है, अगर आज छोड़ दिया ना तो ये कल फिर होगा। देखो ये साकिब निसार ने क्या किया था, आपका लीडर खड़ा हो गया और उसने इस पार्लियामेंट में कहा कि ये मेरे एसेट है। साकिब निसार ने कहा हम आपको बना के दे देते हैं, ये जेटी आप जाके वहां तफसील दे दे, वो तफसील नहीं दे सका। चले 184.3 का रिव्यू होते हैं तो फिर पता चल जाएगा साकिब निसार ने क्या किया था। वो रिव्यू तो आपने करवाया वो अभी रिवीजन होने देना, रिवीजन का केस का फैसला होने फिर पता लगेगा साकिब निसार कि इनकी वो कौन सी लीडरशिप है जो रह गई है। हम तो वो लीडरशिप दूरबीन में ढूंढ रहे हैं पीटीआई की। वैसे मेरे सरगोदा में 10 एमपी तो मैं मानती हूं कि रह गए, लेकिन सिर्फ एक एमएनए का कैंडिडेट रह गया और एक एमपी का, बाकी सब चले गए। सर ये सरगोदा की सूरत हाल है, सेम खुशाब है, सेम बखर है, सेम मियां वाली है। आपके पास सिर्फ लॉयर्स रह गए हैं सर, वो चंद एक वुकला लॉयर जो होते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने आपको मिल आपकी आप ही की जलसों में हमारे लोग हैं। हमारे बेटे देखें, आप अभी भी अगर देखें, चलो ये तो फिर अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है अभी भी देखें, लेटेस्ट आया है, द लेटेस्ट सर्वे जब आया, अभी जब सर्वे आया, ये इज द 60%। इसका मतलब कामयाब हो गए और आपका जो है ना, लोग हमारे जलसों में आना शुरू हो गए। पहले वो अपने जलसों के लोगों के वोटर्स में शामिल हो जाएंगे। वी शुड बी केयरफुल। बट लेट्स फोकस अटेंशन, सियासत पर इस तरह के वाकयात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज का असर पड़ेगा, इंतखाबात पर असर पड़ेगा, पॉपुलैरिटी पर असर इस मुल्क का आप अलमिया कहें, खुशकिस्मती कहें, बदकिस्मती कहें, ये जो कहते थे ना कि ख़ानदानी सियासत का हम खात्मा करेंगे और कर नहीं सके, हर किसी के मामे चाचे बहन भाई सब आ रहे। अब देखें, मोहतरमा एग्ज़ाइल में थी शहीद, और हमने 2002 में जब इलेक्शन था, हमने बहुत कुछ के बावजूद भी हम जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुँच चुके थे। मियाँ साहब हाईजैकिंग केस था या वॉटएवर, वो जो था डिस्क्वालीफाई के बाहर थे, इलेक्शन हुआ, क्या इनकी जमात ने वोट नहीं लिया मियाँ साहब के नाम? देखिए यहाँ पर वोट है लीडरशिप का, ठीक, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का वोट है, भुट्टो खानदान का वोट है। इनका जो वोट है वो मियाँ साहब का वोट है, इनका जो वोट होगा वो पीटीआई के चेयरमैन का वोट होगा। ठीक, वो किसी का नहीं है कि यार अगर फलां चला जाता है या फलां चला जाता है या माइनस हो जाता है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। देहातों में पड़ता है, देहातों में ये है कि वो धड़ाबंदी होती है, जो चीज़ होती हैं उसमें होता है। लेकिन अगर सारे इलेक्टेबल्स ही चले जाए तो देखें, इमरान खान साहब खुद जो थे वो इलेक्टेबल्स के बड़े हामी थे, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स जो है ना मुझे चाहिए, वो ज़रूरत पड़ती है। देखें अब उसमें ये है कि देखें आप कितने चले जाते हैं, कितने आते हैं, ये तो इलेक्शन जब होगा। अब मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करो, आप कह रहे नहीं इलेक्शन मत करो, जनवरी में सर्दी है, फरवरी में मार्च में रोज़े हैं, फिर पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। अब तो कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा लो। अगर हम समझते हैं कि हमारे वोटर और हम अच्छे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, तो हम इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? पहले आपने जो है वो सर्वे देखिए, सर्वे देखिए सीसीआई कोई बहाना नहीं, सीसीआई में कहीं भी इट्स रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि आप डिलिमिटेशन करके जो है वो करेंगे। देखिए दूसरी बात यह है कि अब ये इनकी डेफिनेटली हर पार्टी के लीडर की ख्वाहिश है कि हमारा लीडर है, और वो ये समझते हैं कि वो आएंगे नवाज शरीफ साहब और जो है वो काउंटर करेंगे उसका। लेकिन मैं इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे शक है कि नहीं आएंगे, मियां साहब नहीं आएंगे। मुझे शक, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत। देखिए इस प्रोग्राम में तो चूंकि अब गौर साहब ने मयार ऐसा सेट कर दिया है कि वो दूसरों के जलसों में भी अपने वर्कर्स को तलाश करते, तो आप उनके लीडर के बारे में आप भी कमेंट करें, बताओ वो नहीं आ रहे। मेरा जाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, बताएं ना जी। ये तो तैयारी कर रहे हैं, कितने टिक टिक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। देखिए बात सुने, ये तो नई तारीख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अपने बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में नहीं, वो कह रहे हैं आप में से ये क्लिप संभाल के रखें, किस दिन प्रोग्राम करेंगे। नहीं वो मैं इस तरह 22 को मैं कोई नहीं 22 से पहले वो जिस तरह ऐलान हुआ था ना वजारत उज़्मा का, मैं कोई ऐलान नहीं करूंगा, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा। हमारा लीडर आएगा इंशाल्लाह ताला, और हम तो कहते हैं आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, सबको आएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। 21 को ही आएंगे, 21 को ही आएंगे जी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। एक और बात भी ये एक और बात, वो वोटर हमारे होंगे। एक और बात, अब मैं गौर की जबान थोड़ी सी बोलूँ तो अब ये अगर फर्ज को आ गए ना, मीनार पाकिस्तान नहीं आएंगे, मीनार पाकिस्तान नहीं आएंगे,
वो तो जलसा नहीं करते, बहुत बड़ा नहीं। वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको अपनी पार्टी बोलेगी ज्यादा लोग जमा नहीं हो सके तो जेल चले जाएंगे, तो उसमें वो हो जाएगा नहीं, जेल चले गए लोग और सर मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे यहाँ पार्टी हेड ऑफ, सॉरी कथा आप पार्टी हेड ऑफिस, मैंने कल हामिद मीर साहब को भी कहा है, आप वहां पे देखें हमारी हर चीज डेटाबेस विद टेलीफोन नंबर, सारे उनके वर्कर हैं, नहीं चले उनके वोटर है, चले इनके वोटर अब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। नहीं वोटर हमारे मैं एग्री करता हूँ। आपने एक पार्टी के वोटर को जो है ना एक होप देनी है, आपने यूथ को एक होप देनी है, वो फिर आपके पास आएंगे। ये पुराने होप पे नहीं आएंगे, आपको नहीं लगता नहीं है मेरे पार्टी का वोटर क्यों जाए दूसरी पार्टी में, इनका वोटर मेरे पास क्यों है, तो आपने उनको कोई एक होप तो देनी है ना कि ये चीज हम करेंगे। इमरान खान का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है सियासत में? अनफॉर्चुनेटली उनका मुस्तकबिल मुझे ज़रा तारीक ही लगता है। जो उनकी हरकत हैं, जो उनकी ख़ुद पसंदी की सियासत है, वो उनको जिस मोड़ पे ले गई है, तो मुझे तो बहुत उनका ब्राइट फ्यूचर नहीं लगता। और समेते बाकी सारों के जिसने जो गुनाह किए हैं उसके लिए वो कल्पेबल होने चाहिए, और जो उनके साथी थे इन क्राइम्स में, जो अब अपने आप को लॉन्ड्री के ज़रिए ज़रा साफ़ करने चाहिए। तो मेरी तो ये हमारी जमात की भी ये ख्वाहिश है कि इन इन्वेस्टिगेशंस और इन सारी चीज़ों की जद में उन लोगों को भी आना चाहिए। खान साहब इस प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में अकेले प्री बारगेन जो होते हैं ना, वो प्री बारगेन जो वो नहीं होनी चाहिए। आप तो ज़रा कहेंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ ब्रिलियंट फ्यूचर है, इंशाल्लाह बहुत जलाएंगे। और ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, they say that they will take it the Saipar case like Tosha Khana. Inshallah, we will not let Saipar be like Tosha Khana. तो उससे बुरा होगा? नहीं, बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। क्या होगा? हमारा देखें, you are in the business of forecasting now. आपने पेशेंट हुए करके मेरे दोस्त जो वो वेदरमैन मोहम्मद हनीफ साहब है, उनको आपने पीछे छोड़ दिया। मुझे बताइए, आपके प्रोग्राम में we are all at the losing end. Why? Because sometimes we are at the losing end. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो हम उसको करने नहीं देंगे साइपर के, जिस तरह हमारे राइट्स वायलेट हुए। मैं और मोहसिन रांझा साहब इकट्ठे होते थे, दिस इज़ हाउ वी बिगिन विद तोशा खाना। दिस टाइम अराउंड कि जी आपको ट्रायल चला लूँगा और आपको जेल में रखूँगा। बोले देखो 4 ट्रायल हुए, 4 मरतबा हेयरिंग हुई है, ईच एंड एवरी टाइम वो कौन एक फोरकास्ट, मैं कहता हूँ ईच एंड एवरी टाइम वो नोटिफिकेशन उठा ले। ये जज के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं कि जज साहब कह रहे हैं मेरा ट्रायल आप बिल्कुल आराम से, चूंकि आपने मुझे बैकफुट पे थोड़ा सा डाल दिया है कि क्या कि लूजिंग एंड पे मैं बड़े एहतियात से एहतराम से आप बता दें कि साइफर केस का अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? बिकॉज अभी आपने इतनी पेशी, अगर लीगली हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो, तो इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट इमरान खान। अच्छा, crime is committed against Khan. He is being damaged, he is being isolated, he is being taken off the sphere of this. रियासत देखिए जी, इन्होंने पाकिस्तान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी को अपने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट को पैदा करने के लिए उसको इन्होंने एट स्टेक किया, और पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो है वो एट स्टेक है ओनली बिकॉज ऑफ दैट एक्ट विच इज़ कमिटेड बाय इमरान खान टू गेन सिंपैथी ऑफ द पीपल। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। देखें, ये तो डेफिनेटली उनके वकील हैं और बड़े उनके साथ हैं, तो वो डेफिनेटली कहेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि हमने अगर चीज़ हुई है तो 16 महीने में क्या किया। जैसे मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं एहतसाब करूँगा, तो 16 महीने में वो एहतसाब क्यों नहीं हुआ? एक्सटेंशन की बात भी हो रही थी, आधी से ज़्यादा इनकी पार्टी एक्सटेंशन देना चाहती थी उनको, आधी पार्टी इनकी एहतसाब करना चाहती थी। अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा कर एहतसाब करेंगे। अब ये कौन से 16 महीने की बात कर रहे हैं? हमारी जब हुकूमत थी, अच्छा, जब आपकी हुकूमत थी, नहीं, हम ये कह रहे थे कि मियाँ साहब का, देखिए हम इत्तेहादी थे ना, कभी हमारे साथ डिस्कस नहीं होगा मैं एहतसाब करना चाहते हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं हम डिस्कस कर रहे थे कैबिनेट में भी बैठ के, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बाजवा साहब को जो एहतसाब करना चाहते हैं। तो अभी या पॉलिटिकल स्टंट था, या जो लोग कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पाकिस्तान में मिलता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। जो भी था वो इनको अपने पता होगा क्या करना है, या पता नहीं इसके साथ भी ये कायम है कि नहीं है, करेंगे कि नहीं। अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे PMLN की सियासत के ऊपर। फिलहाल तो हमने PTI के अंदर से डिजर्शंस और उसके ऊपर बात की। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।